नमस्कार दोस्तों। आज की क्लास जो है वो है कि कन्या लगन की कुंडली में राहु देव कैसा रिजल्ट देते हैं। ज्योतिष में, एस्ट्रोलॉजी में राहु देव सबसे जबरदस्त प्लैनेट माने गए हैं। आप ये मान करके चलिए कि अगर राहु देव का असर नहीं होता तो ज्योतिषी के पास बहुत कम लोग आते प्रोटेक्शन कराने के लिए। आज के समाज में भी, आज जब लोग बहुत मॉडर्न हो गए हैं, आधुनिक हो गए हैं, भौतिक सुखों के प्रति ज़्यादा आकर्षित हो गए हैं, समझदार हो गए हैं, साइंटिस्ट पे ज़्यादा विश्वास करते हैं, फिर भी अगर किसी को बता दीजिए कि आपके ऊपर राहु की दशा चल रही है तो आधी जान तो वैसे ही निकल जाती है बंदे की। आज भी लोग डरते हैं। राहु देव का जब भी नाम आता है अच्छे से अच्छे बंदों की वहाँ पे जो है जान सूख जाती है। कुल मिला जुला के देखा जाए तो राहु देव के बारे में सुन करके या राहु देव की जो है दशा या अंतरदशा का नाम लेते ही लोगों के चेहरे पे एक प्रकार से भय, डर, इसका जो है चिन्ह उत्पन्न हो जाता है, आंखों में आंसू भर आता है। ऐसा क्यों है? क्योंकि राहु देव हैं ही जबरदस्त प्लेनेट। राहु देव के बारे में एक सबसे जो महत्वपूर्ण बात यह है वो आप आज समझ लीजिए कि हो सकता है गुरु रिजल्ट न दे, हो सकता है सूर्य रिजल्ट न दे, हो सकता है मंगल रिजल्ट न दे, लेकिन राहु देव ज्योतिष में एक ऐसे प्लेनेट है जो देते जरूर हैं। अगर अच्छे हैं तो अच्छा रिजल्ट देंगे, बुरे हैं तो बुरे रिजल्ट देंगे, लेकिन ये न्यूट्रल कभी नहीं होंगे। ऐसा आपने कभी नहीं देखोगे अपनी लाइफ में, ऐसा कभी भी आप किसी की भी कुंडली नहीं देखोगे कि उसमें जो है राहु देव हैं लेकिन राहु देव ने कोई रिजल्ट ही नहीं दिया। राहु की अंतरदशा या महादशा जब भी आएगी तो बंदा या तो अच्छा हो जाएगा या फिर बुरा हो जाएगा, लेकिन होगा जरूर कुछ ना कुछ। तो राहु की जो है, राहु देव के बारे में आइए जानते हैं कि कन्या लगन की कुंडली में राहु देव कैसा जो है अपना असर देंगे। देखिए, राहु की दृष्टि के बारे में आपको पता है कि 5, 7 और 9 होती है। गुरु की भी दृष्टि 5, 7, 9 होती है। जो कुछ गुरु के पास है वो सारा ज्ञान, सारी शक्ति, सारी समृद्धि प्रदान करने की जो भी शक्ति है वो राहु देव को मिली हुई है। केतु को मिली हुई है, राहु देव को मिली हुई है। राहु देव और केतु दोनों ही गुरु के बहुत परम शिष्य हैं और शिष्य गुरु को बहुत प्यारा होता है, इसलिए गुरुदेव बिल्कुल इनको परमिशन दे रखे हैं। इनको जो मर्जी ये चाहे दे दे, इनको कोई कंट्रोल नहीं कर सकता, केवल गुरु इनको थोड़ा बहुत कंट्रोल कर सकते हैं बस। बाकी राहुदेव अपने मन मर्जी रिजल्ट देते हैं। राहुदेव को ब्रह्मा जी का जो है आशीर्वाद भी मिला हुआ है। इनको जो है दंड कारक माना गया है। इन्हीं कुंडली में जब भी राहुदेव एक्टिव होंगे तो ऐसे लोगों को उनके द्वारा किए गए कर्मों का दंड जरूर देंगे। यहाँ पे सूर्यदेव भी थोड़ा सा न्यूट्रल हो जाते हैं। जब राहुदेव प्रबल अवस्था में आते हैं तो सूर्यदेव का जो रिजल्ट है उसमें कमी आ जाती है, क्योंकि राहुदेव की आदत है कि बंदे को इतना तपा देना। जैसे गोल्ड है, गोल्ड जब खान में पड़ा रहता है, सोना खान में पड़ा रहता है तो उसकी वैल्यू नहीं रहती, लेकिन जब ज्वेलरी बन के किसी के गले में या माथे पे सजता है तो उसको लोग बड़े ध्यान से देखते हैं। ठीक उसी प्रकार से राहु देव भी हैं। जब इनकी दशा या अंतरदशा आती है तो बंदा एकदम सामाजिक हो जाता है, सुधर जाता है, उसको दिन दुनिया का पता चल जाता है। जब राहुदेव की दशा से वो बाहर निकलता है तो एक पका हुआ समाजशास्त्री हो जाता है, क्योंकि उसको किसी के दुख सुख सब चीज़ का एक कड़ा अनुभव हो जाता है। राहुदेव जब भी किसी के महादशा या अंतरदशा में आएंगे तो चाहे जितना अच्छा रिजल्ट दे, लेकिन उसको एक कीली जरूर ठोंक देंगे। मतलब सब कुछ अच्छा होने के बावजूद भी एक प्रॉब्लम ऐसी क्रिएट कर देंगे जिसका जो वो शौक है ना वो जिंदगी भर बंदे को लगा रहेगा। तो अगर राहुदेव के किसी के ऊपर दशा या अंतरदशा आती है, बहुत अच्छा भी हुआ है तो कोई बात नहीं, लेकिन उसके दिल के किसी कोने में झांकिएगा तो आपको पता चलेगा कि एक दर्द उसके कोने में ऐसा है कि जो जिंदगी भर रहेगा। राहुदेव के बारे में एक प्रचलन और भी है कि जब भी राहुदेव दशा या अंतरदशा में आएंगे तो अपने शरीर में जो भी 206 हड्डियां हैं उसमें से एक आध हड्डी का ये जो सेवन जरूर करते हैं। मतलब कुछ ना कुछ टूटेगा फूटेगा जरूर। हो सकता है एक उंगली ही टूट जाए, ज़्यादा कुछ नहीं होगा तो एक दांत ही टूट जाएगा, एक नहीं 2-4 दांत, 1-2 दांत तो ले ही के जाते हैं। ये कहने का मतलब ये है कि राहुदेव जब भी आएंगे तो आपको जो है तुरंत पता चल जाएगा कि राहु की महादशा या अंतरदशा चल रही है। अक्सर 90% जोशी हैं वो कुंडली देखने की ज़रूरत ही नहीं महसूस होगी, क्योंकि राहु प्रभावित बंदा राहु की महादशा या अंतरदशा में जो जातक प्रभाव में है वो जब भी सामने आता है, बैठता है तो तुरंत पता चल जाता है। वही वाली कहावत है कि उड़ी उड़ी सी रंगत और ये बिखरे हुए केसु। अब पूरा नहीं बताऊंगा, लेकिन आप समझ लीजिए कि जब भी राहु प्रभावित आता है तो उसका चेहरा देख के, उस पे चेहरे पे जो उड़ते हुए जो धुआं है उसको देख करके जोशी पहचान जाता है कि राहुदेव उसको प्रबल तरीके से प्रभावी हो गए हैं
और जो है उसकी जो है रिमेडी करनी जरूरी है, या जो भी प्रोटेक्शन करनी है वो उसी हिसाब से प्रोटेक्शन करनी है। तो राहु देव के बारे में अगर हम बताने लग जाएंगे या आप सुनने लग जाओगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। आइए जानते हैं कि राहु देव का कन्या लगन की कुंडली में पहले घर में क्या रिजल्ट मिलेगा। जबरदस्त रिजल्ट मिलेगा भाई, बस पूछो ही मत। कन्या लगन की कुंडली में एक तो बुधदेव मित्र हैं, और दूसरे कन्या लगन में जब भी बैठेंगे राहुदेव तो यहाँ पे उनको उच्च का माना गया। कुछ विद्वान एस्ट्रोलॉजर उनको उच्च का मानते हैं। तो जब भी लगन में बैठेंगे बहुत ही जबरदस्त परिणाम देंगे। आप ये समझिए कि बिजनेस टाइकून हो सकता है, बड़े बड़े फैक्ट्रियों का मालिक हो सकता है, प्लानिंग उसकी बड़ी जबरदस्त होगी, हर काम को बड़े लेवल पे करेगा। ऐसा नहीं है कि रिक्शा चलाएगा या छोले भटूरे बेचेगा या टमाटर बेचेगा। कन्या लगन की कुंडली में अगर राहु देव फर्स्ट हाउस में बैठे हुए हैं, इसका मतलब आदमी प्लांट लगाएगा, फैक्ट्री लगाएगा, बड़ी दुकान करेगा, मकान उसके बड़े होंगे, लग्जरी जीवन जीता होगा, क्योंकि दिमाग बहुत तेज हो जाता है, शार्प हो जाता है, बिजनेस के लिए एकदम बिल्कुल महारत हासिल हो जाती है। अगर बंदा नौकरी में भी है तो भी बड़ा जबरदस्त रिजल्ट मिलता है, बड़ी से बड़ी पोस्ट पे तुरंत प्रमोशन हो जाता है, बड़े बड़े अधिकारियों से संपर्क हो जाता है, मिनिस्टर वगैरह से भी संपर्क रहता है, बंदा बहुत हाई क्वालिटी का सोचने वाला थिंकर हो जाता है, समाज में भी उसके नाम हो जाते हैं। कुल मिला जुला के देखा जाए तो हर प्रकार से बंदा सुखी और संपन्न रहता है। पांचवी दृष्टि जो है पंचम भाव पे होती है, संतान का सुख बहुत अच्छा मिलता है। पुत्र जो भी होते हैं वो बिल्कुल पिता को एकदम आदर और सत्कार की नज़र से देखते हैं। सेवंथ दृष्टि पर होने के नाते पत्नी भी कंट्रोल में होती है। पत्नी तो ऐसे थरथर कांपती है जैसे लगता है कि वो पत्नी ना होकर के अपनी औलाद हो। पत्नी की जो है दिल में चाहे जो कुछ रहे लेकिन जुबान पे बोलने की हिम्मत नहीं होती, क्योंकि जब भी वो आती है अपने पति के सामने एकदम बिल्कुल आएगी तो तीर की तरह कड़ी होकर के एकदम खड़ी होकर के कि आज ये कहूँगी वो कहूँगी, लेकिन सामने आते ही वो धनुष बन जाती है, एकदम झुक जाती है। क्योंकि राहु प्रबल जो व्यक्ति हैं उनके सामने बहुत कम लोगों की बोलने की हिम्मत होती है। नौवीं दृष्टि जो है 9th हाउस पर जाएगा, बंदा लकी हो जाएगा, हर काम को करने वाला हो जाएगा, धार्मिक धर्म कर्म को मानने वाला, आस्था को मानने वाला, हर तरह से दानी, सब प्रकार से वो भाग्य को साथ देने वाला हो जाएगा। कुल मिला जुला के देखा जाए जो पहले घर में राहु देव का रिजल्ट बम बुलाने वाला है, एकदम बिल्कुल परचम लहराने वाला है। अगर ऐसी कुंडली कभी भी मिलती है तो ऐसे लोगों का अगर राहु की महादशा या अंतरदशा है तो क्या पूछना, सब कुछ ठीक ठाक फर्स्ट क्लास एकदम जबरदस्त। आइए देखते हैं कि दूसरे घर में राहु देव का क्या रिजल्ट रहेगा। तो दूसरे घर में पॉजिटिव भी है, नेगेटिव भी है। कन्या लगन की कुंडली हो या किसी और की भी कुंडली हो, जब भी राहु देव दूसरे घर में आएंगे तो ऐसे लोगों को पत्नी के सुख में कमी दिला देते हैं, खास करके शादी विवाह में अड़चन उत्पन्न करवा देते हैं। कई बार शादियां टूटते हुए भी देखा गया है, तो यहाँ पे बुरा रिजल्ट मिलता है। कुटुंब से, परिवार से सपोर्ट मिलता है, लेकिन पत्नी को लेकर के यहाँ पे बहुत व्यवधान उत्पन्न हो जाता है। हाँ, एक चीज़ अच्छी है कि ऐसे लोगों के पास पैसा बहुत होता है, या तो पैसा होगा या पत्नी होगी का सुख मिलेगा, दोनों में से एक ही सुख मिलता है। खास करके पैसे का सुख बहुत मिलता है। कई बार तो ऐसा भी देखा गया है कि इतना पैसे हो जाता है कि बंदा कंफ्यूज हो जाता है कि इस पैसे को करूं क्या, रखूं तो रखूं कहाँ, निकालूं तो लगाऊं कहाँ। इतने पैसे हो जाएंगे कि बैंक में जाएगा तो बैंक वाला बोलेगा कि भैया इसका फार्म भरो, इसका टैक्स वैक्स पेड किए हो कि नहीं। मतलब बोरियों के बोरियों पैसे में जो है उसके पास होते हैं। कमाई बहुत ज़बरदस्त हो जाती है, आदमी फेमस हो जाता है, समाज में अपने जो है रहन सहन, नगर इलाके में जहाँ भी रहता है लोगों की नज़र में बहुत ही महान व्यक्ति होता है। फॉलोवर उसके बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, लोग सम्मान की दृष्टि से देखते हैं। सब कुछ ठीक है, केवल एक ही है कि पत्नी के और संतान के सुख में कमी हो जाती है। अंदर अंदर लोग इससे ईर्ष्या भी करते रहते हैं, खासकर बुढ़ापे की उम्र में। 52 साल की उम्र के बाद में राहुदेव यहाँ पे निगेटिव रिजल्ट देते हैं। अगर 52 साल के पहले का रिजल्ट देखा जाए तो यहाँ पे बहुत अच्छा रहता है। कुल मिला जुला के देखा जाए तो सेकंड घर का जो रिजल्ट है वो थोड़ा अच्छा है, थोड़ा बुरा है। अच्छा यह है कि हर चीज़ में सब कुछ अच्छा होगा, बुरा यह है कि पत्नी के सुख में कमी बन जाती है। कई बार देखा गया है कि लोगों की शादियों में भी बहुत अड़चन आता है, शादी हो ही नहीं पाती, अगर होती है तो भी पत्नी का सपोर्ट नहीं मिल पाता। पत्नी का मतलब यह है कि अगर लेडीज की कुंडली है तो पति मान लीजिए, अगर जेंट्स की कुंडली है तो पत्नी मान लीजिए। ये तो हो गया दूसरे घर का असर। आइए देखते हैं कि तीसरे घर का क्या असर रहता है। जबरदस्त बम्पर फर्स्ट क्लास का असर रहेगा। अब आप ये मत देखिएगा कि यहाँ पे मंगलदेव की राशि है, ये है वो है, ये सब चीज़ मत देखिए। तीसरे घर में अगर कन्या लगन की कुंडली में राहु देव बैठे हैं तो आदमी प्रेशर रिपोर्टर बन सकता है, डिवोर्स का वकील बन सकता है, जबरदस्त काम चलेगा, धमाकेदार बुद्धि होगी, उसके बात करने का तरीका बहुत ज़बरदस्त होगा, फॉलोवर बहुत तगड़े होंगे। हो सकता है कि मीडिया लाइन से जुड़ जाए, एक्टिंग में आ जाए, फिल्म में आ जाए, टीवी में आ जाए,
कुल मिला जुला के देखा जाए तो यहाँ का रिजल्ट जो है बिजनेस के लिए, सर्विस के लिए, सब चीज़ के लिए बहुत अच्छा रहता है। पत्नी को लेकर के जो दाम्पत्य जीवन है वहाँ पे थोड़ा सा मनमुटाव हो सकता है। संतान वगैरह बाकी जितना भी चीज़ है सबके लिए बहुत ज़बरदस्त देखा जाएगा, बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। आपको एक बार फिर बताना चाहेंगे, आप ऐसे मन में मत सोचना कि आचार्य जी जो आज सब मूड में है क्या, सब कुछ अच्छा अच्छा बताए जा रहे हैं। भाई राहु का रिजल्ट मिलता ही ऐसा है, या तो बुरा मिलेगा या अच्छा मिलेगा। कन्या लगन की कुंडली में राहु देव को बहुत ज़बरदस्त रिजल्ट देते हुए देखा गया है और बहुत ही अच्छा रिजल्ट देते हैं अगर उनको पोजीशन अच्छी मिली हुई हो। कन्या लगन की कुंडली में जो है अगर लगनेस बहुत मजबूत हुआ तो राहु देव यहाँ पे उसको बिजनेस टाइकून बनाने तक की जो है क्षमता रखते हैं। तीसरे घर में जो भी बंदा है, तीसरे घर में जब भी राहु देव की उपस्थिति मिले कन्या लगन की कुंडली में, तो ऐसे लोगों के नीचे काम करने वाले लोग जो है उनकी संख्या बहुत हो सकती है। मतलब वो कंपनी का सीईओ हो सकता है, एमडी हो सकता है, चेयरमैन हो सकता है। हर तरह से आप देखा जाए यहाँ पे पॉलिटिक्स नहीं हो सकती, लेकिन मीडिया क्षेत्र में आने की क्षमता रखता है। टीवी पे आ सकता है, टीवी पे आ सकता है, सिनेमा पे आ सकता है, फेमस आदमी हो सकता है। कुल मिला जुला के देखा जाए तो तीसरे घर में राहु देव का रिजल्ट बहुत अच्छा है। आइए देखते हैं कि अब चौथे घर में क्या रिजल्ट है। चौथे घर में रिजल्ट उतना अच्छा नहीं रहेगा। भले कि कई बार आप लोग देखोगे कि ये तो गुरु के जो है गुरु का घर है, 9 नंबर की है जो है राशि है, तो गुरु कंट्रोल करेगा। राहु देव वैसे भी गुरु के शिष्य हैं तो बहुत अच्छा रिजल्ट देंगे, लेकिन यहाँ पर थोड़ी सी कमी बन जाती है। चौथे घर में जब भी राहु देव आएगा तो जातक जो है थोड़ा सा गर्म मिजाज हो जाएगा। खासकर अगर महिला की कुंडली है तो उनको बहुत ही घातक सिचुएशन का सामना करना पड़ता है। अगर पुरुष की कुंडली है तो भी, तो चौथे घर में राहु देव का रिजल्ट अच्छा नहीं रहेगा। काम धंधा, बिजनेस, नौकरी सब कुछ डाउन हो जाएगा। चौथे घर में मिसहैपनिंग के भी चांस रहते हैं। कई बार पारिवारिक कलह इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि लोग बहुत दुखी होकर के घर मकान छोड़ के कहीं अलग रहने की कोशिश करते हैं। कुल मिला जुला के देखा जाए तो बिजनेस के लिए, नौकरी के लिए, वाहन के लिए, दैनिक जीवन के लिए, परिवार के लिए, संपत्ति के लिए सब कुछ यहाँ पे गड़बड़ हो जाएगा। राहु देव यहाँ पे 4th हाउस में कोई भी अच्छा रिजल्ट नहीं दे पाएंगे। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो चौथे घर में राहु देव नेगेटिव रिजल्ट देंगे। आइए देखते हैं कि 5वें घर में राहु देव क्या रिजल्ट देंगे। 5वें घर में अगर राहु देव का रिजल्ट देखा जाए तो बहुत ही बेस्ट रहेगा। ऐसे लोगों को नौकरी, बिजनेस कुछ करना ही नहीं चाहिए, केवल एक काम करना चाहिए कि उनको शेयर मार्केट जैसे हो गया कि इन्वेस्टमेंट टाइप का कोई भी काम हो गया उसमें हाथ आजमाना चाहिए। जहाँ भी 1 रुपये लगाएंगे वहाँ 10 रुपये बन के निकलेगा। ऐसे 5वें घर में जब भी राहु देव होते हैं ऐसे लोगों की प्लानिंग बहुत ज़बरदस्त होती है, बहुत अच्छे कैलकुलेशन वाले होते हैं, किस्मत साथ देती है, सपोर्ट मिलता है। इनके मित्र भी बहुत अच्छे होते हैं। इनका जो भी काम कर रहे हैं, चाहे नौकरी कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, बहुत अच्छा चलता है। लेकिन सबसे अच्छा रहता है अगर ये फॉरेनर वगैरह से कोई काम करें, बिजनेस करें, या फिर इनके लिए तो सबसे अच्छा होता है कि अगर 100 रुपये भी है या 100 करोड़ भी है, इन्वेस्टमेंट करें और बैठ के खाएं। जब भी राहु देव 5वें घर में मिलेंगे कन्या लगन की कुंडली में बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलता है। कुल मिला जुला के देखा जाए तो फैमिली, फ्रेंड, नौकरी, चाकरी, बिजनेस सब में अच्छा रिजल्ट मिलेगा। संतान सुख भी अच्छी तरह से मिलता है। आइए जानते हैं कि 6वें घर में क्या रिजल्ट मिलता है। 6वें भाव के अंदर राहु देव जब भी बैठे मिलेंगे तो बिजनेस को थोड़ा सा कम करेंगे, नौकरी में थोड़ा सा नुकसान करेंगे। मतलब कुल मिला जुला के देखा जाए तो बिजनेस, नौकरी में अप डाउन चलता रहेगा। थोड़ा सा तकलीफ भी हो सकती है क्योंकि राहु देव यहाँ पे थोड़ा सा उनको हाउस ऐसे ही मिल गया है, तो रोक धोक और इस सब चीज़ों में थोड़ी सी समस्या मिल सकती है। काम करने वाले जितने भी लोग हैं, सहयोगी हैं या अगल बगल के लोग हैं, पड़ोसी हैं या मित्र हैं, थोड़ा सा यहाँ से छल कपट कर सकते हैं। कुल मिला जुला के देखा जाए तो नौकरी, बिजनेस और दैनिक जीवन के लिए ये मीडियम ही है, उतना अच्छा नहीं है। एक चीज़ है जो बहुत ज़बरदस्त है, इस समय में अगर इनके कोई दुश्मन है तो वो ध्वस्त हो जाएंगे। दुश्मन इनका बिल्कुल इनके चरणों में आ जाएगा, कदमों में गिर जाएगा और एकदम बिल्कुल पस्त हो जाएगा। क्योंकि राहु देव जब भी 6वें घर में आएंगे तो दुश्मन को एकदम बिल्कुल पस्त करके छोड़ेंगे। ऐसे समय में जितनी भी पुरानी से पुरानी मुकदमेबाजी है या कुछ भी है, फंसेंगे तो ये लोग मुकदमे में जाएंगे, लेकिन वहाँ विजय की प्राप्ति हो जाएगी। और ऐसा प्राप्ति होगी कि सामने वाला जो इनका विरोधी है वो एकदम बिल्कुल पस्त हो जाएगा और ज़िंदगी में कभी भी इनके किनारे आने की कोशिश नहीं करेगा। तो कुल मिला जुला के देखा जाए तो 6वें घर का मिक्स रिजल्ट है। धन, नौकरी, बिजनेस इसके लिए थोड़ा सा डाउन है, लेकिन दुश्मन, शत्रुता और विदेश यात्रा के लिए, इन सब चीज़ों के लिए अच्छा है। आइए देखते हैं कि 7वें घर में राहु देव का क्या रिजल्ट मिलता है। 7वें घर में राहु देव का रिजल्ट अच्छा नहीं माना गया है। यहाँ पे सबसे पहले दाम्पत्य जीवन बहुत गड़बड़ रहता है, शादी टूटने के चांसेस रहते हैं, या फिर पति पत्नी एक दूसरे के साथ चीटिंग करते हैं, धोखा देने की कोशिश करते हैं।
चाहे जो भी हो, लेकिन इसमें धोखा जरूर मिलता है। अगर किसी पत्नी की कुंडली है तो उसको अलर्ट रहना चाहिए, पति के ऊपर ज़्यादा विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि पति ऐन मौके पर धोखा देने की कोशिश करता है। नौकरी चाकरी बिजनेस धन मकान के लिए यहाँ पे ये पोजीशन राहु देव की अच्छी नहीं है, क्योंकि राहु देव सातवें घर में कोई भी अच्छा रिजल्ट नहीं दे पाते हैं। कुल मिला जुला के देखा जाए तो सातवें घर का राहु का जो है रिजल्ट वो निगेटिव माना जाएगा। आइए देखते हैं कि आठवें घर में राहु देव का क्या रिजल्ट है। आठवें घर के अंदर भी राहु देव का रिजल्ट अच्छा नहीं मिलेगा। यहाँ पे थोड़ा ये इस माना गया है कि ये जो है शनिदेव का घर है, तो यहाँ पे रोक धोक जो कुछ भी होता है, कर्जा बीमारी शत्रु सब कुछ परमानेंट टाइप का होता है, तो राहु देव का रिजल्ट यहाँ अच्छा नहीं मिलेगा। ऐसे लोगों का दाम्पत्य जीवन तो गड़बड़ रहेगा ही, रिश्तेदारियाँ भी खराब हो जाती है, कई बार देखा गया है। काम नौकरी या बिजनेस को लेकर के भी यहाँ पे बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं मिलता। फ्रेंड सर्कल भी यहाँ पे सपोर्ट नहीं करती। तो कुल मिला जुला के देखा जाए तो राहु देव का सबसे गंदा वाला रिजल्ट यहाँ पे मिलेगा। जो अगर आपके सामने कभी कोई प्रोडक्शन करने के लिए आ जाए तो आप दो बात का ध्यान रखिएगा। अगर कोई व्यक्ति है जो जातक है वो अभी युवा अवस्था में है, मतलब आप मान लीजिए 25-26 साल 28 साल का है, तो फिर उसके ऊपर जिम्मेदारी नहीं होती इतना, क्योंकि घर के और लोग होते हैं जो जिम्मेदारी को सहन करने की क्षमता रखते हैं, तो फिर ठीक है। और अगर मान लीजिए कि कोई बंदा एक मीडियम उम्र में है और नौकरी और व्यवसाय के लिए पूछ रहा है, जैसे 50 साल 55 साल 60 साल का, तो आप वहाँ पे इनके रिजल्ट को निगेटिव बताइएगा, राहुदेव की रेमेडी करवाइएगा और वहाँ पे उनको सफलता मिल जाएगी। ऐसा नहीं है, राहुदेव बहुत जल्दी मान जाते हैं। अगर कोई विद्वान ज्योतिषी इनका उपाय करे तो बहुत ही जल्दी है अच्छा फल भी देने लगते हैं। लेकिन कुल मिला जुला के देखा जाए तो आठवें घर के राहु का बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं मिलता। आइए देखते हैं कि राहुदेव का नौवें घर के अंदर कैसा रिजल्ट मिलता है। नौवें घर में राहुदेव का अच्छा रिजल्ट मिलेगा। धर्म कर्म भाग्य को लेकर के यहाँ पे बंदा थोड़ा लकी हो जाता है। हर काम उसका नौकरी बिजनेस जो कुछ भी है वो बहुत अच्छा चलने लगेगा। खास करके कुटुंब अपने परिवार से बहुत अच्छी सपोर्ट मिलती है। गुरुजन या समाज को लेकर के भी बहुत अच्छी सपोर्ट मिलती है। अगर बंदा थोड़ा धर्म कर्म को मानने वाला है तो फिर क्या पूछना, फ्रेंड सर्कल नौकरी बिजनेस बॉस सब कुछ बहुत अच्छा चलता है। कुल मिला जुला के देखा जाए तो 9th हाउस का जो रिजल्ट है राहुदेव का वो बहुत ही अच्छा मिलता है। और बंदे को चाहिए जो जातक है जिसे कुंडली का आप प्रेडिक्शन कर रहे हो, अगर वो थोड़ा धार्मिक टाइप का है तो उसको बड़ी अच्छा सफलता मिल सकती है, बहुत ही अच्छी सफलता मिल सकती है। आइए देखते हैं कि 10वें घर में कैसा रिजल्ट मिलता है। 10वें घर का तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा भाई। अगर किसी की भी कुंडली में राहुदेव 10वें घर में होते हैं तो समझ लीजिए कि आदमी का जो है कैरियर बहुत अच्छा होता है। ऐसे जगह पे पॉलिटिक्स वगैरह में अगर आदमी हाथ आजमाए तो उसको सफलता ज़रूर मिलती है। और अगर बिजनेस वगैरह में भी हैं तो भी ज़बरदस्त सफलता मिलती है। नौकरी में है फिर क्या पूछना, वहाँ भी बड़ी ऊंची पोस्ट पे मिलती है। 10वें घर के राहुदेव का रिजल्ट बहुत ही अच्छा माना गया है। ऐसे लोग हर प्रकार से कैरियर बिजनेस जो कुछ भी करेंगे वहाँ पे उनको बहुत अच्छी सफलता मिलेगी। एक ही कमी केवल बनती है कि ऐसे लोग स्वार्थी हो जाते हैं, सेल्फिश हो जाते हैं, केवल अपने बारे में सोचते हैं। तो ये तो जातक के लिए अच्छा ही है। अगर वो अपने बारे में सोचता है, अपने लिए काम करना चाहता है तो ये तो उसके लिए बहुत अच्छी बात है। समाज सेवी जितने भी होते हैं कहीं ना कहीं दूसरे के लिए अगर काम करते हैं तो बंदे में थोड़ा सा प्रॉब्लम आएगी। तो ऐसे लोग सेल्फिश हो जाते हैं, केवल अपने बारे में सोचते हैं। यहाँ तक कि कुटुंब के बारे में भी कुछ करने के पहले अपने बारे में ही ज़्यादा सोचते हैं, लेकिन बहुत प्रमोशन करते हैं, बड़ी ऊंचाइयाँ तक जाते हैं। नौकरी बिजनेस कैरियर के लिए ये पोजीशन बहुत अच्छी है। दाम्पत्य जीवन के लिए भी ये पोजीशन बहुत अच्छी है। फ्रेंड सर्कल ऐसे लोगों का बहुत अच्छा रहता है। धर्म मकान प्रॉपर्टी और लग्जरियस का क्या पूछना है, एकदम बिल्कुल टॉप क्लास का। कुल मिला जुला के देखा जाए अगर कुल मिला जुला के देखा जाए तो 10वें घर का राहुदेव का रिजल्ट बहुत ही टॉप का होता है। 11वें घर में अगर देखा जाए तो 11वें घर में एक कहावत मशहूर है जो मैंने आपको पहले बताया हुआ है कि 11वें घर में जो भी प्लैनेट बैठते हैं वो इच्छा पूर्ति करवाने की क्षमता रखते हैं और करवाते भी है। यहाँ पे चंद्रमा देव जो है मालिक है यहाँ पे 11th हाउस के, तो चंद्रमा देव का जो भी रिजल्ट है वो राहु देव पूरा करेंगे, इच्छा पूर्ति करवाने की क्षमता रखेंगे। हालांकि चंद्रमा और राहु का उतना अच्छा बनता नहीं है, फिर भी राहु देव को जब 11th हाउस 11वें घर का जब लॉर्डशिप मिली है तो वो जातक को निराश या हताश नहीं करेंगे, उसकी हर इच्छा पूर्ति करवाने की क्षमता रखते हैं और करवाएंगे भी। 12वें घर में राहु देव का रिजल्ट अच्छा नहीं मिलेगा, थोड़ा सा प्रॉब्लम रहेगा, यात्राएं ज़्यादा होती रहेंगी, यात्राओं से भी लाभ नहीं मिलेगा। खास करके अगर विदेश में बंदा सेटलमेंट हो जाता है तो फिर अच्छी बात है, अदरवाइज यहाँ पे रिजल्ट अच्छा नहीं मिलेगा। धन मकान प्रॉपर्टी नौकरी बिजनेस कैरियर को लेकर के थोड़ी सी अप डाउन लगा रहेगा। दैनिक जीवन दाम्पत्य जीवन या घरेलू जीवन को लेकर के भी थोड़ी सी प्रॉब्लम रहेगी। कुल मिला जुला के देखा जाए तो 12वें घर का रिजल्ट अच्छा नहीं मिलेगा। ये था दोस्तों राहु देव का 12वें घर का रिजल्ट। राहु देव के बारे में एक बात आप बिल्कुल गांठ बांध करके रख लीजिए कि राहु देव ऐसे प्लैनेट है कि जब भी वो किसी के
जातक के दशा या अंतरदशा में आएंगे तो उसका रिजल्ट जरूर देंगे। आप जब भी प्रोटेक्शन कीजिए तो आप उसको 10% 15% ज़्यादा करके प्रोटेक्शन कीजिए। राहु देव के रिजल्ट को बड़े गहराई से प्रेडिक्ट कीजिए और देखिए कि ऐसा कहाँ पे है, कौन से जगह पे, कौन से हाउस पे राहु देव की दृष्टि जा रही है। क्योंकि राहु देव की 7वीं दृष्टि जहाँ पे है वहाँ तो अच्छा रिजल्ट देंगे, 9वीं दृष्टि जहाँ पे है वहाँ भी अच्छी दृष्टि देंगे, 5वीं दृष्टि जहाँ पे है वहाँ पे थोड़ा सा अच्छा तो देंगे, लेकिन थोड़ा सा आप देख लीजिएगा क्योंकि प्लानिंग कहीं चौपट ना हो जाए। तो 5वीं दृष्टि का विशेष ध्यान रखिएगा क्योंकि राहु देव षड्यंत्रकारी प्लेनेट है। हो सकता कई बार ये क्या करते हैं कि ये षड्यंत्र को बहुत ज़्यादा भयानक रूप देने की कोशिश करते हैं। तो ऐसे देखते हुए आप दृष्टियों को देखते हुए, तीनों दृष्टियों को देखते हुए आप अपने हिसाब से प्रेडिक्ट करते रहना। बाकी मैंने आपको बता दिया है 12वें घर में राहु देव का क्या रिजल्ट रहता है। तो ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार।